मैं अनुज कुमार आपको क्लास से 9th का लेसन बोले या चैप्टर बोलिए, चैप्टर 13 के इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और आपको पिछले वीडियो में ये बताया गया है घनाभ के बारे में, जैसे आपको घन के बारे में बताएंगे, और पिछले वीडियो में जो बताया गया है आपको घनाभ के बारे में बताया गया है। और ये चैप्टर 13 का जो है ये पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 1 में आपको घनाभ के बारे में बताया गया है। अब ये जो बन रहा है ये आपका क्या है, पार्ट 2 है, इसके बारे में आपको घन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि घन, समझिए बात, घन होता क्या है। आप हम लोग डाइस देखे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पासा बोल सकते हैं, या लीडो के गोटी, जो लीडो के जो जिसको बोलते हैं, जो ऐसे पासा फेंकते हैं लीडो वाली, इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक दिए रहते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम घन बोल सकते हैं, वो हमारा घन है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं, बाकी आपको बता रहे हैं घन क्या होता है। जैसे आप घनाभ में पढ़े हैं, घनाभ में आपको पढ़ाए हैं कि इसमें क्या होते हैं, 6 फलक होता है। घन में भी 6 फलक होता है, और घन जो बने होते हैं वो 6 वर्ग से मिल करके, यानी कि 6 वर्गों से मिल करके जो हमारा आकृति तैयार होता है, ठीक है, यानी कि 6 वर्गों से मिल करके जो हमारे एक बंद आकृति जो तैयार होती है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, घन बोल सकते हैं। और वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, जैसे मान के चलिए, यहाँ पर हम अगर समझने की कोशिश करें, ये पहला वर्ग है, और इस वर्ग का भुजा अगर मान के चलिए कि ये आपका 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, हम 4 नहीं मानते हैं, ठीक है, अगर हम इसका भुजा को अगर मानते हैं, माना कि ये जो भुजा के वर्ग, पहले वर्ग के भुजा की जो लंबाई है वो a है, ये भी क्या होगा, a होगा, ये भी क्या होगा, a होगा, और ये भी क्या होगा बाबू, a। ये भी सेम, यानी जो अगर इसका a लंबाई है तो ये भी क्या है, इस दूसरा का भी क्या है, a है, ये भी क्या है, a है, ये भी क्या है, a है, ये भी क्या है, a है। यानी कि जिस वर्ग, एक ये पहला जो वर्ग है, इस वर्ग की भुजा की लंबाई जो है, जो आपके पास है, जैसे 5 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, हमने a माना तो a हो गया सब, वही सेम टू सेम वर्ग क्या है, दूसरी भुजा की भी, वर्ग की दूसरी भुजा की भी लंबाई है। तीसरी भुजा में भी हमारा a है, a है, a है, a है। चौथी भुजा में भी हमारा लंबाई क्या है, वर्ग का a है, a है, a है, a है। चौथा वर्ग में भी भुजा की जो लंबाई है वो हमारा क्या है, a है। पांचवा में भी वही ले लेते हैं, ये हमारा a है, a है, a है, a है। और छठा जो वर्ग है इसको भी क्या लेते हैं, a है, a है, a है, a। ये हमारे पास 6 ठो वर्ग है। अब इस 6 वर्ग को क्या करेंगे, 6 वर्ग से एक बंद आकृति बनाएं। जैसे चारों तरफ से वर्ग रखेंगे, फिर नीचे से भी एक वर्ग रखेंगे, फिर एक ऊपर से भी वर्ग रखेंगे, तो चारों तरफ एक बंद आकृति क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा। जैसे अगर आप बनाए भी होंगे आप लोग बचपन में, ये हमने क्या कर दिया, एक वर्ग ले लिया, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग लेने के बाद हम देख रहे हैं, एक हमारा एक ये वर्ग हो गया। वर्ग लेने बाद ऐसे हम लोग बनाए, बचपन में बनाए हैं ये सब, कैसे हो गया, 2 वर्ग हमारे पास हो गए। जैसे ही इसको आप जोड़ते हैं ना, इसको ना को देखिएगा, पहले से 2 भुजा, 3 भुजा, और ये क्या होगा, 4 भुजा। तो देखिए एक ऊपर भी वर्ग बन गया, ध्यान दीजिए, देखिए ये ऊपर भी वर्ग बन गया ना बाबू। ठीक है, तो एक वर्ग, 2 वर्ग, एक ऊपर वाला 3 वर्ग। देखिए ध्यान से, आइए इसको देखिए, ये देखिए, ये है ना, एगो 2 भुजा, 3 भुजा, एगो हेजा जोड़ देंगे तो 4 भुजा। तो उधर वाला एगो वर्ग बन गया, ऊपर एगो वर्ग, एगो ये पीछे वाला वर्ग था, एगो आगे वाला, एगो इधर वाला। ठीक है, कितना हो गया, 3 वर्ग। अब देखिए ये आप एक और वर्ग बनाते हैं, एक ये वर्ग हुआ ना, एक ये वर्ग हो, एक ये भुजा हुआ, एक ये भुजा हुआ। ठीक है, 3 भुजा हो गया, एक ये भुजा बनाते कितना हो गया, 4 भुजा, एक ये भी वर्ग बन गया। तो एक वर्ग, एक उधर वाला 2 वर्ग, एक इधर वाला 3 वर्ग, इसके पीछे वाला ये वाला 4 वर्ग, एक ऊपर वाला 5 वर्ग, एक वही नीचे वाला 6 वर्ग। तो ये 6 वर्ग को जब हम जोड़ेंगे आपस में, तो इस टाइप से क्या होगा, इस प्रकार से हमारा आकृति तैयार होगा, और इसी आकृति को आप क्या बोलोगे, घन बोलते हैं। अब घन बोलते हैं तो हम देखते हैं कि सबका जो भुजा का जो लंबाई है वो सबका क्या है, सेम है। तो अगर इसको a मानेंगे तो ये भी a है,
ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, यानी कि जितना भी आपको पास 6 कोर दिख रहा है इसको बोलते हो कोर। क्या है बाबू? ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है। जैसे ईंटा का या ईंटा का जो कोन होता है ना, कोना, कोरी, इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो कितना कोर है? 1 2 3 4 5, यानी कि 4 कितना देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कोर को क्या करोगे? गिनोगे। तो ये वर्ग हमारा बनने के बाद ये हमारा एक वर्ग, यानी कि हमारे पास 6 वर्ग से मिल करके एक हमारे पास क्या बना? घनाभ बना है। और इस घनाभ का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसके बाद इसका आयतन निकालना है, इसका पार्श्व क्षेत्रफल निकालना है, ये सारे और इसका विकर्ण भी निकालना है। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपका घनाभ है वैसे ही है। जैसे हम बोलेंगे कि बाबू इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे भुजा स्क्वायर। भुजा क्या लिखेंगे? स्क्वायर, यानी बराबर क्या होगा बाबू? ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा क्या माने? ए माने है ना, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ये भुजा स्क्वायर पहला का। दूसरा का भी बोलेंगे बाबू, दूसरा का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? जैसे पहला वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा के स्क्वायर, ए के स्क्वायर। तो दूसरा बोलेगा सर दूसरा का भी आपका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। अब बोलेंगे तीसरा के बाबू बताओ, तो बोलेगा तीसरा का भी सर क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। अब बोलेंगे बाबू तब चौथा का बताइए, तो चौथा के बोलिएगा ए स्क्वायर। बोलेंगे पांचवा का बताइए क्षेत्रफल, तो बोलेगा पांचवा का भी सर ए स्क्वायर होगा। और छठा के बोलेंगे बाबू छठा तो वर्ग के बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलिएगा ए स्क्वायर। अब हम छः जो हमारे पास वर्ग हैं, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इस 6 वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अगर सभी क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर से समझिए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वर्ग है ना। अगर 6 वर्ग के क्षेत्रफल को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा बाबू? ये घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि यही ना 6 वर्ग से मिलकर घनाभ बनल बा। समझा बात के? ये 6 वर्ग से मिल करके घनाभ बना है। तो अगर हम इन 6 वर्ग को के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे, एक हमारा घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि इसी हमारे वर्ग से मिल करके क्या बना है? घन बना है। 6 वर्ग से मिल करके क्या बना है? घन बना है। तो अगर हम सब वर्ग के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो चलिए निकलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बाबू घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, यानी इधर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर बराबर करें। आप लोग यहाँ पर बराबर देख के ही आगे लिखिएगा, यहाँ पर हमारे स्पेस जगह नहीं है ना, स्पेस हम क्या बराबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो इधर बराबर दे करके यहाँ बराबर तब आगे लिखिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। दूसरा का हो जाएगा ए स्क्वायर। तीसरा वर्ग का हो जाएगा ए स्क्वायर। चौथा वर्ग का हो जाएगा ए स्क्वायर। पांचवा वर्ग का हो जाएगा ए स्क्वायर। और छठा वर्ग का क्या होगा बाबू? ए स्क्वायर। तो देखिए 6 वर्ग का हम लिख दिए ना, और 6 वर्ग के क्षेत्रफल को आपस में क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, क्या लिखिए? 6 ए स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा घन का जो क्षेत्रफल है, क्या बोल सकते हैं बाबू? घन का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? घन का संपूर्ण क्षेत्रफल लिखिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ बराबर देके लिखते हैं, ये लिख दीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? क्या लिखेंगे? 6 और 1 के स्क्वायर, यानी हिंदी में इसको लिखना चाहेंगे बाबू तो क्या होगा? 6 गुने काची बाबू? भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छा बात है। फिर तो अब हमारे पास 6 थे तो हमारा निकल गया भैया 6 भुजा। अब जैसे हम लोग घनाभ में पढ़े हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें भी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आता है। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये निकल करके आ गया कि पहला का ये पार्ट है। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला निकालेंगे, पहला का फॉर्मूला है। अब दूसरा जो फॉर्मूला निकलेगा हम बोलेंगे बाबू घन का, क्या बोलेंगे बाबू? घन। ठीक है, क्या बोलेंगे बाबू? घन। ठीक है, चलिए बोलेंगे बाबू घन का क्या? पार्श्व।
पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? अब देखिए, पिछला बार हम लोग घनाभ में क्या करते थे, ऊपर वाला के उड़ा देते थे और नीचे वाला को उड़ा देते थे। उसी टाइप से आप क्या करोगे, इसमें भी नीचे वाला को खत्म कर दीजिए, ठीक है, और ऊपर वाला के भी खत्म कर दीजिए। क्या बचा, यानी कि चारों तरफ से खाली न घेरे हैं जी, ऊपर वाला ही खत्म, नीचे वाला खत्म। यानी कि अगर ऐसे इसको टांग के अगर ऐसे देखेंगे तो पूरा हमको क्या दिखाई देगा, होल। यानी चारों तरफ से 22 को का पैर, चारों तरफ से क्या होगा बाबू, पैर, ठीक है। और हम देखेंगे उसमें क्या देगा, होल दिखाई देगा। ओके, तो यानी कि उधर वाला भी गया, इधर वाला भी, यानी कि दो पे, एक ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला, क्या मतलब है, दिखेगा आर पार जी। और एक तरफ लॉक करें तो नहीं दिखाई देगा। तो यानी कि हमारे पास दो गायब हो गया, तो बचा क्या, एक ए स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर, चौथा स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 4a स्क्वायर। लिख सकते हैं 4 गुने भुजा का बाबू, 4 गुने भुजा के स्क्वायर। कोई दिक्कत, दर्द है नहीं है ना बाबू? चलो तो अच्छा बात है। फिर अब इसके बाद हम लोग इतना तो जान गए कि भाई मेरे घन का क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि सभी सबका हम संपूर्ण इसका नाम पढ़ा, क्योंकि सारे जितने भी इसके फलक हैं, सारे फलक का क्षेत्रफल हम निकाल दिए हैं और जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा पार्श्व इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि आगे वाले जो फलक है वो और हमारे पीछे वाला जो फलक है वो क्या कर दिए, हटा दिए। तो हो गया। आगे चलते हैं, आपका 3 नंबर एक और बता देते हैं, ठीक है। तीसरा आप बात करेंगे, तीसरा फॉर्मूला की, तो आता है हमारा काची, क्या आता है बाबू, घन का आयतन। काची, घन का आयतन, ठीक है। चलिए, घन का आयतन। तो घन का आयतन जो हमने बोला है कि अगर आपके पास 3 विमाएँ वाले यानी 3D पिक्चर है या 3 डायमेंशन वाले आपके पास कोई भी आकृति है, जैसे अगर हम कोई घर लेंगे तो घर में लंबाई होता है, घर हमारा कैसा होता है, मतलब कि एक घनाभकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, घनाभाकार भी हो सकता है। उसमें लंबाई मिलेगा, चौड़ाई मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका आयतन निकाला तो हमने क्या बोला पिछले वीडियो में कि आप क्या करो कि तीनों जो आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, तीनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। सर उसमें इसमें भी वही बात है, लंबाई की जगह आप ध्यान देंगे एक बार, तो लंबाई की जगह भी क्या है, a है, चौड़ाइयों के पास a है और ऊंचाई के पास भी क्या है, a है, यानी कि तीनों के पास क्या है, a है। तब जब आयतन निकालेंगे तो लंबाई, यानी तीनों लंबाई के पास a, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो लंबाइयों भी a बा, तो यहाँ लिखेंगे a गुना, चौड़ाइयों भी क्या बा, a बा, यहाँ देखिए a गुना, ऊंचाई भी क्या है बाबू, a है, तो क्या दे दिए, a। देखिए लंबाई तीन हो गया ना जी, लंबाई की जगह l हो गया, चौड़ाई की जगह a हो गया, लंबाई की जगह भी a, चौड़ाई की जगह a, ऊंचाई की जगह भी a, ठीक ना। तो सब की जगह a है तो a रखा लिखेंगे, LBS तो लिखेंगे नहीं इसका आयतन निकालने के लिए, इस वजह से ऐसा लिखे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बाबू तीनों को मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं a का क्यूब, अगर हिंदी में लिखे तो क्या हो जाएगा बाबू, भुजा का क्या होगा बाबू, क्यूब, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको उतार लीजिए, मतलब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसको लिख लीजिए बाबू। चलिए उतार लिए, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला बन गया, बचा हुआ है, घन का विकर्ण। जब पिछले वीडियो में आपको घनाभ के विकर्ण बताए होंगे तो लिखे होंगे बाबू क्या करो ना कि एल भी है, एल के स्क्वायर कर दो, बी के स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, एच के स्क्वायर कर दो, तीनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। जैसे हमने बोला है कि बाबू घनाभ में बोले थे, बाबू घनाभ में बोले थे, किसमें बोले थे, घनाभ में बोले थे आपको कि बाबू क्या कीजिए ना कि अगर घनाभ का विकर्ण निकालना है, घनाभ का विकर्ण निकालना है तो क्या कीजिए, एल के स्क्वायर लंबाई के स्क्वायर कर दीजिए, चौड़ाई के स्क्वायर कर दीजिए और क्या कर दीजिए, ऊंचाई के स्क्वायर कर दीजिए, तीनों के स्क्वायर करके ऊपर से क्या करिए, अंडर रूट इसको कर दीजिए, क्या करेगा, विकर्ण गया। लेकिन अगर हम घन की बात करें, अगर घन का विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है हमको, घन का विकर्ण, ये घनाभ की बात हम किए, ठीक है। घनाभ का विकर्ण निकालना है तो तीनों जो आपके पास भुजा है, तीनों भुजा के क्या कीजिए, देखिए ध्यान दीजिए,
तीनों भुजा के स्क्वायर कीजिए, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, तीनों भुजा क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद क्या कर दो आप, इस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए विकर्ण बन के, क्योंकि इसमें 3 भुजा है, आयत में 2 भुजा थे, तो आयत में जब 2 भुजा तो क्या कर देते हैं, लंबाई है और क्या है चौड़ाई है, लंबाई है और क्या है आयत में चौड़ाई है, तो लंबाई के स्क्वायर किए और चौड़ाई के स्क्वायर किए और इस पर क्या कर दिए अंडर रूट चढ़ा दिए। ये हमारा आयत का क्या हो गया बाबू, ये आयत का विकर्ण निकला था, किसका निकला, ये किसका विकर्ण था, आयत का विकर्ण। 2 भुजा था तो दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ दिए तो आयत का विकर्ण निकल गया। अब यहाँ घनाभ में 3 को भुजा होता है, लंबाइयों होता है, चौड़ाइयों होता है और ऊंचाइयों होता है, एल बी एच 3 को होता है, तो लंबाई से स्क्वायर कर दिए प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर दिए और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दिए और इस पर क्या कर देंगे अंडर रूट चढ़ा देंगे। जब चढ़ा देंगे तो क्या निकलेगा बाबू, घनाभ का विकर्ण निकलेगा। लेकिन हमको किसका चाहिए, घन का विकर्ण। इसमें भी 3 है, देखिए लंबाई की जगह पर ये बात समझिए, बात के क्या समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या बाबू, अगर हम इसकी बात करें तो हम देख रहे हैं कि भाई लंबाई की जगह क्या है, ए है, ए के स्क्वायर कर दिए ना। अब लंबाई की जगह क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम फिर से लिख देना चाहते हैं, लंबाई की जगह क्या है, ए है, लंबाई की जगह क्या है बाबू, ए है। आइए देखिए चौड़ाइयों की जगह क्या है, ए है, तो चौड़ाई के स्थान पर ए लिखेंगे प्लस करके, तो प्लस से क्या कर दिए ए के। और हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है बाबू, ये ऊंचाई है, ऊंचाई है ना, ये क्या है बाबू, ये क्या है, ये ऊंचाई है, देखिए ये क्या है बाबू, ऊंचाई है, तो ऊंचाई की जगह पर क्या है बाबू, ए है, तो ऊंचाइयों की जगह ए है, तो ऊंचाइयों के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, ए न लिखेंगे भाई, प्लस करके क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। जब लिखे और इस पर तीनों डायमेंशन क्या कर देना स्क्वायर जी, तीनों भुजा के स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद क्या कर दो अंडर रूट चढ़ा दो, तो ये आपका जो निकला घन का विकर्ण निकला। वही चीज यहाँ लिखते हैं, इसी चीज को यहाँ डालते हैं, समझ गए हैं तो लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट करके क्या लिखेंगे बाबू, ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, तो ए गो ए स्क्वायर हई 2 गो ए स्क्वायर हई 3 गो ए स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट में दे सकते हैं क्या बाबू 3a का स्क्वायर। इसी को और करोगे तो क्या लिख सकते हैं, 3a का स्क्वायर है ना, तो 3 यहाँ गुना छिपा हुआ है बाबू, यहाँ गुना a स्क्वायर है ना, तो a गुना a लिख देंगे। और आप जानते हैं कि जब हमको किसी का भी वर्गमूल निकालना है तो 2 गो पर जोड़ा पर एगो बाहर आता है, क्या होता है बाबू, जोड़ा पर 2 गो पर जोड़ा पर एगो क्या आता है, बाहर आता है। तो देखिए तो ये जोड़ा बन रहा है ना जी, ये क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है ना, तो जोड़ा पर एक बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा ए बाहर आ गया और क्या बचा, इसका तो जोड़ा है नहीं 3 का, तो अंडर रूट हमारा क्या आ गया नीचे आ गया। ठीक, तो हमारा इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, भुजा गुने अंडर रूट 3, तो क्या बना बाबू, तो आपको बता देंगे क्या लिख सकते हैं हम कि घन का विकर्ण, क्या लिखेंगे बाबू, घन का विकर्ण, क्या बाबू, विकर्ण बराबर भुजा गुने अंडर रूट 3, क्या बाबू, भुजा गुने अंडर रूट 3। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपको समझाने के लिए दिए थे, इसलिए इसको क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू, इसको नोट डाउन। चलिए